हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। और जियोग्राफी में हम सब पढ़ लिए थे और मेरा आज का अंतिम क्लास है अध्याय 2 का विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण का लास्ट क्लास है, जिसमें से हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक प्रवास। प्रवास के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज प्रवास का टॉपिक को ख़त्म करना आधा घंटा लग जाए, जो समय लगेगा। प्रवास का टॉपिक अगर ख़त्म हो जाता है तो अध्याय 2 समाप्त हो जाएगा और अध्याय 3 कल, हालांकि अध्याय 3 छोटा है तो एक क्लास में ही समाप्त कर दिया जाएगा और अध्याय 2 का ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा आज रात तक में। और अध्याय 2 हालांकि प्रवास है तो प्रवास का क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगा और प्रवास में हमको अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, राष्ट्रीय प्रवास के बारे में पढ़ना है। तो बिना देरी किए हुए अपना क्लास को शुभारंभ यानी स्टार्ट करते हैं। तो हमको पढ़ना है क्या, कौन क्या पढ़ रहे थे, अध्याय 2 ही पढ़ रहे थे। अध्याय 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 2 ही पढ़ रहे थे। क्या था आपका, विश्व जनसंख्या। विश्व 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 जनसंख्या पढ़ना है। विश्व जनसंख्या में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, प्रवास के बारे में। प्रवास क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक है क्या, प्रवास क्या है। प्रवास, व्हाट इज माइग्रेशन। प्रवास को इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। तो व्हाट इज माइग्रेशन, प्रवास क्या है। प्रवास प्रवास के बारे में पढ़ना है। देखिए, जब भी कोई भी पहले समझने का कोशिश कीजिएगा और सुनने का सिर्फ कोशिश कीजिएगा अच्छा से, क्योंकि प्यार से, शिद्दत से और मोहब्बत से सुनने का कोशिश कीजिएगा। तो प्रवास क्या है, माइग्रेशन। तो हम लोग बात करें जब किसी भी क्षेत्र में रोजगार और अन्य चीज़ों की जब कमी हो जाती है और वहाँ पर उस व्यक्ति को कंफर्ट नहीं महसूस होता है रहने में, किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, तो वह अपना अस्थायी निवास को छोड़ देना ही बेहतर विकल्प समझते हैं और उसको छोड़ देते हैं। छोड़ के वह दूसरा स्थल पर चले जाते हैं और दूसरा स्थल पर जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। वही बोल रहा है, जब भी कोई व्यक्ति अपने अस्थायी स्थल को छोड़ करके कहीं पर अन्य उद्गम स्थल पर निवास करने लगते हैं तो उसे प्रवास कहा जाता है, उन्हें माइग्रेशन कहा जाता है। तो यही है प्रवास। प्रवास क्या है, जब भी कोई व्यक्ति अपने अस्थायी स्थल को छोड़ करके जहाँ प्रेजेंट में वो रह रहा है, यानी मान लीजिए हम ये शहर में प्रेजेंट में रह रहे हैं और मुझे ये शहर में कंफर्ट नहीं लग रहा है रहने में, तो हम ये शहर जाना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जाने की प्रक्रिया को, यहाँ से यहाँ तक की जाने की प्रक्रिया और यहाँ जो अस्थायी रूप से हम रहने लगे, तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, आपका प्रवास कहा जाता है। इसी को जब भी कोई व्यक्ति अपना एक स्थल को छोड़ करके दूसरे स्थल पर रहने लगते तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवास। प्रवास 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, अपकर्ष प्रवास और प्रतिकर्ष। अपकर्ष प्रतिकर्ष। सबसे पहले अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक प्रवास के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रवास क्या है। प्रवास तो आपको हम समझाए और डिफिनेशन कैसे लिख रहे हैं आपका, देखिए प्रवास क्या है, जब भी कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर, कौन सा स्थान पर, अन्य स्थान पर क्या बोल रहा है, जब भी कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर अस्थायी रूप से रहने लगते
है तो उसे प्रवास कहा जाता है। प्रवास कहा जाता, प्रवास कहा जाता है, तब उसे प्रवास कहा जाता है। क्या बोल रहा है? जब भी कोई व्यक्ति बोल रहा है क्या? जब भी कोई व्यक्ति अपने अस्थाई स्थल जहाँ पर प्रेजेंट में रह रहा है, वह उस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर अस्थाई रूप से बस जाते, तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रवास। प्रवास के कई कारक हैं, जैसे हो गया अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास, राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास। प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकार, प्रवास के क्या बोल रहे हैं? प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार में हमको पढ़ना है क्या? प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका, पहला हो गया अंतः राज्य प्रवास, दूसरा हो गया आपका अंतर्राज्य प्रवास, अंतर्राज्य प्रवास, अंतर्राज्य प्रवास और अंतर्राज्य प्रवास। पहला अंतर्राज्य प्रवास, दूसरा अंतर्राज्य प्रवास, दूसरा अंतर्राज्य प्रवास। और क्या होता है? तीसरा राष्ट्रीय प्रवास। तीसरा क्या होता है आपका? राष्ट्रीय प्रवास, राष्ट्रीय प्रवास, राष्ट्रीय प्रवास। चौथा क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ये चार प्रवास हम लोगों को पढ़ना है वाजिब तौर पर। सबसे पहले अंतर्राज्य प्रवास क्या है? अंतर्राज्य प्रवास क्या है? अंतर्राज्य प्रवास क्या है? एक राज्य में एक राज्य में एक स्थल से दूसरे स्थल, एक राज्य में एक स्थल से दूसरे स्थल जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतर्राज्य प्रवास। एक राज्य में ही, यानी बिहार राज्य, बिहार में ही एक स्थल से दूसरे स्थल जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतर्राज्य प्रवास, अंतर्राज्य प्रवास। वही बोल रहा है, एक राज्य में एक स्थल से दूसरे स्थल जाने की प्रक्रिया। एक राज्य में या एक राज्य से ही एक स्थल से दूसरे स्थल जाने की प्रक्रिया। एक राज्य जैसे बिहार से ही अगर कोई डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अंतर्राज्य प्रवास, अंतर्राज्य प्रवास, अंतर्राज्य प्रवास, अंतर्राज्य प्रवास। सबसे पहले अंतर्राज्य प्रवास समझ में है क्या? एक राज्य में ही एक स्थल से दूसरे स्थल जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतर्राज्य प्रवास। अंतर्राज्य प्रवास क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की प्रक्रिया। राष्ट्रीय प्रवास क्या है? अपने देश में एक स्थल से दूसरे स्थल जाने की प्रक्रिया। किसी भी क्षेत्र में, अपने देश में किसी भी क्षेत्र में एक स्थल से दूसरे स्थल जाने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। हालांकि यह पूछा अक्सर नहीं जाता। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? एक देश से दूसरे देश जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, एक देश से दूसरे देश जाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास।
वही बोल रहे हैं राष्ट्रीय प्रवास क्या है। जब एक देश में एक स्थल से दूसरे स्थल जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास क्या है? एक राज्य में एक स्थल से दूसरे स्थल जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतर्राज्यीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राज्य प्रवास, ये बता दिया। हालांकि डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है, ये प्रवास का पूछा जाता है अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक। और प्रवास के प्रभावित प्रवास में कौन कौन से और संलग्न अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक? अब प्रवास के दो कारक हैं, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। प्रवास के कितने कारक? दो कारक। प्रवास के दो कारक। प्रवास के दो कारक, पहला और दूसरा। पहला क्या है? अपकर्ष कारक। दूसरा क्या है? प्रतिकर्ष कारक। पहला क्या है? अपकर्ष कारक। दूसरा क्या है? प्रतिकर्ष कारक। प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन? अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक क्या है? जो लोगों को अपने क्षेत्र में आने के लिए आकर्षित करता है। अपकर्ष कारक वैसा कारक है जहां पर व्यवहार सभी कुछ अच्छी होती है, जिनके वजह से कोई अन्य स्थल से लोग इस स्थल में आना अधिक पसंद करते हैं। जैसे एग्जांपल में रोजगार। प्रतिकर्ष कारक क्या हो गया? प्रतिकर्ष कारक वैसा कारक है जिसमें लोगों को सभी चीजों की असुविधा और अपर्याप्तता होती है, जिसके कारण से लोग यहाँ पर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए ये छोड़कर प्रतिकर्ष कारक में रहना नहीं पसंद करते, कौन? अपकर्ष कारक में रहना पसंद करते हैं। और वही बात करें तो प्रतिकर्ष कारक का उदाहरण हो गया जैसे बेरोजगारी। एग्जाम्पल का बात करें, हालांकि समझने में सभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है प्रतिकर्ष कारक? प्रतिकर्ष कारक वैसा कारक है जिसमें किसी भी लोगों को स्थल छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उस क्षेत्र में बेरोजगारी है, रोजगार की उपलब्धता है, राजनीतिक दंगे अधिक होते हैं, प्लस जलवायु संतुलित नहीं है, प्रतिकूल जलवायु है प्रतिकर्ष कारक में। इसीलिए लोग प्रतिकर्ष कारक को छोड़ करके अपकर्ष कारक में प्रभावित होकर आना पसंद करते हैं और आते हैं। और अपकर्ष कारक में आपका रोजगार, अगर मान लीजिए आपका क्षेत्र में रोजगार नहीं है तो आप जरूर है जहाँ है रोजगार उस क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे आप, और हम भी रहना पसंद करेंगे, ये बात फिक्स है। इसीलिए रोजगार जैसे अपकर्ष कारक में रोजगार है, प्रतिकर्ष कारक में बेरोजगार है। कौन सा ऑप्शन चूज कीजिएगा? कौन सा विकल्प आपको अच्छी मायने लगता है, अच्छी लग रहा है? क्या हाँ ये विकल्प मेरे लिए सही है? तो आपका प्रतिकर्ष कारक रोजगार ही आप सही विकल्प चयन करेंगे, क्योंकि प्रतिकर्ष कारक बेरोजगार रहना तो थोड़ी सी कठिनाई वाली बात नहीं, पूरी कठिनाई वाली बात है। और जिसके तहत आपको अपकर्ष कारक वैसा कारक है जो आपको आने के लिए अपने ओर आकर्षित करता है, आपको आने के लिए अपने यहाँ से यहाँ आने के लिए। जैसे मान लीजिए ये है बिहार और ये है झारखंड। 2000 ईस्वी में दोनों विभाजन हो गया था, 2000 में दोनों अलग हुआ, बिहार अलग राज्य बना, झारखंड अलग राज्य बन गया। मान लीजिए ये है बिहार और ये है झारखंड। बिहार में बेरोजगारी है, क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, और यहाँ रोजगार है। मान लीजिए आप ये अपकर्ष कारक है, झारखंड अपकर्ष कारक है, बिहार प्रतिकर्ष कारक है। आप साफ सा शब्द है प्रतिकर्ष कारक, यानी बिहार से निकल के अपकर्ष कारक झारखंड की ओर आना पसंद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर रोजगार है, और बिहार में क्या है? प्रतिकर्ष कारक में बेरोजगार है, वहाँ पर राजनीतिक दंगे अधिक होता है। यानी बोल सकते हैं यहाँ पर कुछ भी सही नहीं होता है, जो आप सोचते हैं उसका उल्टा विपरीत होता है। प्रतिकर्ष कारक वैसा कारक है जिसमें लोग उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उस क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर रहते हैं,
हाँ, जैसे बेरोजगारी, बेरोजगारी में कोई रहना पसंद करेगा नहीं, इसीलिए वह इस क्षेत्र को छोड़कर इस क्षेत्र में आना क्यों पसंद करते हैं? अपकर्ष कारक क्या है? अपकर्ष कारक वैसा कारक है, अपकर्ष कारक वैसा कारक है जिसमें रोजगार सभी चीजों की उपलब्धता होती है, इसीलिए लोग इधर आने के लिए आकर्षित होते हैं, अपकर्ष कारक की ओर आने के लिए आकर्षित होते हैं, अपने उद्गम स्थान को छोड़कर, अपने गंतव्य स्थान को छोड़कर उद्गम स्थान में आने के लिए प्रेरित होते हैं। क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल बोल सकते हैं। प्रतिकर्ष कारक का एग्जाम्पल आप लिख दें। प्रतिकर्ष कारक का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका बेरोजगारी, बेरोजगारी, और क्या हो गया? राजनीतिक दंगे, राजनीतिक दंगे, राजनीतिक दंगे। क्या आप रहना पसंद करेंगे वैसा गांव में जहां पर राजनीतिक संतुलन नहीं है, अनुकूल नहीं है और प्रतिकूल है? वैसा क्षेत्र में रहना आप भी नहीं पसंद करेंगे और वर्तमान में हम भी पसंद नहीं करेंगे वैसा क्षेत्र में रहने के लिए, क्योंकि राजनीतिक दंगे बहुत ही खराब चीज है। और बेरोजगारी बात करें तो बेरोजगारी आप सबका मन में चल ही रहा है, हम भी बेरोजगार हैं और प्रेजेंट में अभी वर्तमान में स्टूडेंट लाइफ में सभी बेरोजगार ही होते हैं। और अपकर्ष कारक की बात करें तो रोजगार हो गया, रोजगार, अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु। तो ये है कुछ उदाहरण इसका। और अपकर्ष कारक प्रवास क्या है? प्रवास क्या? जब भी कोई क्षेत्र, जब भी कोई किसी भी स्थान पर एक स्थल से दूसरे स्थल पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें प्रवास। प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? अंतः प्रवास, अंतर प्रवास, और राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय पर। राष्ट्रीय प्रवास क्या है? जब भी एक देश में एक स्थल से दूसरे स्थल पर कोई भी व्यक्ति जाता है उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास वैसा प्रवास है जो एक देश से दूसरे देश में जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास क्या है? एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की प्रक्रिया। अंतर्राज्यीय प्रवास, एक राज्य में ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतरराज्यीय प्रवास। तो यह था आपका प्रवास का चैप्टर। और प्रवास में हालांकि इतना ही पढ़ना है, प्रवास के कारक आपको पढ़ लिया। कारक सबसे महत्वपूर्ण है, अपकर्ष प्रतिकर्ष फिर से समझा देते हैं। अपकर्ष कारक क्या है? अपकर्ष कारक वैसा कारक है जो लोगों को आकर्षित करता है अपने ओर आने के लिए। और प्रतिकर्ष कारक क्या है? प्रतिकर्ष कारक प्रवास का वैसा कारक है, यानी बोल सकते हैं माइग्रेशन का वैसा कारक है, वैसा कंपोनेंट है जो कि अपना स्थल को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, व्यक्ति को अपना स्थल को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है पूर्ण रूप से। कौन? प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक अपनी ओर आने के लिए आकर्षित करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ रोजगार की आवश्यकता है, अपकर्ष कारक में रोजगार की आवश्यकता है। प्रतिकर्ष कारक क्यों लोगों को मजबूर कर देता है छोड़ने? क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है, यानी पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं है प्रतिकर्ष कारक में। अपकर्ष कारक में पढ़ाई की अच्छी सुविधा भी है, क्यों नहीं लोग वहां पसंद करेंगे? चिकित्सा सुविधा है तो वहां क्यों नहीं रहेंगे लोग अपकर्ष कारक में? इसलिए प्रतिकर्ष कारक में चिकित्सा सुविधा नहीं होती है, चिकित्सा की असुविधा होती है, और बोल सकते हैं शिक्षित व्यक्ति वहां कम होते हैं, और भी कई तरह की गतिविधि है। तो ये था आपका आज का प्रवास का चैप्टर। हालांकि यह चैप्टर आज खत्म हो गया है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको जनगणना बता ही दिया गया है कि लोगों की संख्या को किसी विशेष समय अंतराल पर गिनती करना ही जनगणना कहलाता है। हालांकि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो आपका बिहार का कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या आपका जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, कम जनसंख्या सिक्किम का। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व दोनों दिल्ली का है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,297, 11,297 सबसे अधिक। अंतर्राज्यीय प्रवास, राज्य प्रवास, ये तो प्रवास का चैप्टर था। प्रवास का चैप्टर हालांकि खत्म हो गया। जन्म दर, मृत्यु दर आपको बता ही दिए हैं। क्या किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या में
प्रति 1000 लोगों की संख्या में जितनी भी लोगों का जन्म होता है, जीवित बच्चों की जन्मों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। और किसी विशेष समय अंतराल पर लोगों की संख्या में जितनी की मृत्यु हो जाती है उसे मृत्यु दर कहा जाता है। और ये अशोधित मृत्यु दर और अशोधित जन्म दर पूछे तो वही है, मृत्यु दर और जन्म दर का ही परिभाषा वो लिखना है, क्योंकि वो अशोधित थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन में दिया जाता है। इसीलिए जन्म दर मृत्यु दर देखें तो वैसा ही डिफिनेशन लिखना है, किसी क्षेत्र में प्रति 1000 जीवित बच्चों की जन्म की संख्या को ही जन्म दर और मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। तो प्रवास पढ़ लिए, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर पढ़ लिया आपका। और क्या क्या पढ़े? जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय हैं आप लोग बता सकते हैं क्या? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण का साफ उपाय है, सबसे पहले लोगों को जागरूक करना। क्या एक से अधिक नहीं, वो अपना देखिए अगर लोग शिक्षित हैं तो अपने आप जागरूक हो जाएंगे, ये बात फिक्स है। इसीलिए लोगों को जागरूक करना। और सबसे बड़ा बात है, जनसंख्या पर नियंत्रण एक ही शर्त पर हो सकता है, लोगों को जागरूकता फैलाना, लोगों में जागरूकता का विश्वास दिलाना। तो ये था आपका आज का क्लास। और हालांकि चैप्टर 2 का पूरी क्लास समाप्त हो गया, विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण। और अब मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ, जो कि आज ही ऑब्जेक्टिव मिलेगा और कल से चैप्टर 3 जियोग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। और हालांकि अभी प्रेजेंट में हिस्ट्री का क्लास भी होगा। मिलते हैं, आप लोग बताइएगा कैमरा का क्वालिटी और माइक का क्वालिटी कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।